नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खबर जिला फिरोजाबाद से। शब्दम के 20वें स्थापना दिवस पर साहित्यकार ममता कालिया एवं डॉक्टर अनामिका का सम्मान किया गया। जिंदगी एक रफ ड्राफ्ट है, डॉक्टर अनामिका का कहना है, और सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा को बचाने की ज़रूरत, ममता कालिया का कहना है। कला, संगीत और साहित्य की संस्कृतियाँ युगों तक अपना प्रभाव डालती हैं, किरण बजाज का कहना है। खबर विस्तार से शिकोहाबाद से। साहित्य, संगीत और कला को समर्पित शिकोहाबाद की शब्दम संस्था ने अपना 20वां स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। एक भव्य कार्यक्रम में हिंदी की प्रख्यात कथाकार ममता कालिया और प्रख्यात कवयित्री अनामिका को हिंदी साहित्य से भी सम्मान प्रदान किया गया। शॉल, नारियल, बैजंती माला और सम्मान राशि शब्दम परिवार ने भेंट किया। इस अवसर पर शब्दम अध्यक्ष किरण बजाज ने मुंबई से भेजे अपने वीडियो संदेश में शब्दम से जुड़े सभी लोगों का आभार प्रकट किया और कहा कि इतिहास साक्षी है कि सत्ता की राजनीति के उद्देश्य भले ही दूरगामी ना हो, लेकिन कला, संगीत और साहित्य की संस्कृतियां युगों तक अपना प्रभाव डालती हैं और डालती रहेंगी। 20 वर्षों के कार्यकाल में शब्दम के माध्यम से अनेक महान विभूतियां, साहित्यकारों, संगीतकारों, कथाकारों के जो अविस्मरणीय अवसर हमें मिले हैं, उनके लिए संस्था का इनका आभार प्रकट करती है संस्था। शेखर बजाज ने अपने संबोधन में सभी का आभार प्रकट किया और इस अवसर पर दीपक अहोरी द्वारा संस्था के 20 वर्षों का लेखा जोखा भी पीपीटी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। हिंदी साहित्य सेवी सम्मान से सम्मानित प्रख्यात कथाकार ममता कालिया ने कहा कि इस सोशल मीडिया के दौर में हिंदी भाषा को बचाने की आवश्यकता है। मानवीय संवेदनाओं को आज हम इमोजी के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। ये भाषा के लिए बड़ी चुनौती है। जीवन में जब संकट आता है तो हमें साहित्य ही सबल देता है। कहानी की बदलती विषय वस्तु पर बोलते हुए ममता कालिया ने कहा कि आज कहानी में स्त्री आंसू बहाती हुई स्त्री नहीं है। आज़ादी के कई दशक बीतने और शिक्षा के प्रसार ने स्त्री को शक्तिशाली बनाया है। उन्होंने समकालीन लेखकों का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह हिंदी कहानी की विषय वस्तु बदल रही है। आजकल कहानी में नए तरीके से यथार्थ आता है। उन्होंने शब्दम संस्था और किरण बजाज का सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। प्रख्यात कवयित्री और कथाकार अनामिका ने कहा कि आजकल हिंदी की विभिन्न विधाओं में आवाजाही हो रही है। आजकल समाज से चिट्ठियां गायब हैं, लेकिन कहानी में चिट्ठियां उपस्थित हैं। साहित्य सबको जीवित रखता है। कहानी में कविता आ रही है और कविता में कहानी। जिंदगी एक रफ ड्राफ्ट है और साहित्य इसी रफ ड्राफ्ट से मुकम्मल रचना देता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुबोध दुबे ने कहा कि यह देश कहानी का जन्मदाता देश है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत असंख्य कहानियों के खजाने हैं। उन्होंने कालजयी कथाकार कमलेश्वर को उल्लेख करते हुए कहा कि कमलेश्वर ने कथा संस्कृति की पहली लाइन में ही लिखा कि यह कहना प्रामाणिक और उचित ही होगा कि भारतवर्ष संसार का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ कथापीठ रहा है। प्रसिद्ध व्यंगकार अरविंद तिवारी ने ममता कालिया का परिचय प्रस्तुत किया और कहानी की परिचर्चा का हिस्सा भी बने। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंजर उलवासे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन रजनी यादव ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रसिद्ध कवि महेश आलोक ने किया। कार्यक्रम में हिंदी के विद्वानों की उपस्थिति रही, जिनमें सर्वश्री अनूप चंद्र जैन, डॉक्टर प्रवीण कुमार, विशाल पाठक, सुशील मिश्रा, रत्नेश कुलश्रेष्ठ, मीनू यादव, समीर विश्वास, मनोज कुलश्रेष्ठ, पुष्कर तिवारी, हरिशंकर यादव, राम नरेश यादव, कृष्ण कुमार खंडेलवाल, तरुण अग्रवाल, आलोक अर्श, निर्दोष प्रेमी, आलोक कुमार गौरांगी, आकाश यादव, आशीष यादव, शशि प्रभा, आर.के. बंसल, शिवनाथ, राजेश गुप्ता, शिवरतन सिंह, डॉक्टर दीवान सिंह, डॉक्टर राहुल, अनिल पालीवाल, हर्ष यादव, अलका, प्रज्ञा, मोहित जादौन और प्रीति अहोरी, आरती यादव, भूपेंद्र सिंह, नीरज, राजीव सिंह, राहुल शर्मा, मुरादी खान, गिरीश मेहता, अवधेश यादव, कौशलेंद्र सिंह, अमरेंद्र सिंह वर्मा, लक्ष्मी नारायण यादव, रविंद्र रंजन, उदयवीर शर्मा उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या चाहती है वो एक दोस्त समाज और एक दोस्त पुरुष चाहती है, और ऐसा पुरुष जिसको देख के प्यार किया जाए, प्यार उमड़े। अब हमेशा गालियां देने वाला, मारपीट करने वाला,
जो पुरुष होगा, पति पुरुष होगा, उसको देख के डरा जा सकता है, उससे प्यार करने का जज्बा अपने भीतर पैदा नहीं किया जा सकता। और दोस्त समाज वो उसी पुरुष के साथ बन के हाथ में हाथ मिला के पढ़ाना चाहती है जहाँ करुणा शासित न्याय और करुणा यही दोनों मुख्य भाव हो, कोई किसी पे हावी न हो। अगर स्त्री पुरुष के बीच या अगर दलित गैर दलित के बीच या धनी और गरीब के बीच या शहराती और देहाती के बीच भेड़ और भेड़िया का नाता रहेगा तो दोनों ही अपनी मानवीय गरिमा से गिरेंगे। आप भेड़ हो या भेड़िया, लेकिन मानव नहीं होंगे, मानव नहीं हो पाएंगे। अगर आपको दोस्ती करनी और एक दोस्त समाज बनाना है तो और हिंसा का निवारण करना है। हम हर जगह एक आतंक विह्वल और हिंसा कातर समय में रह रहे हैं, हिंसा दीप समय में। ऐसे में स्त्रियां ही हैं जो कि सविनय अवज्ञा का, बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा स्त्रियों से ही सीखी होगी। बिना खाए पिए रूठ के वो कहीं, कितना कौन औरत कितने दिन बिना खाए पिए चुपचाप खाना बनाती रह जाती है, कोई उसको मनाने नहीं आता। तो अंत में बच्चों को पता चलता है तो वो मनाने जाते हैं। तो अवज्ञा की ये जो तकनीक है कि बिना उद्धत हुए हम जिस हावी होने की वृत्ति पर या हिंसा पर हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ खड़े हैं, वो वृत्तियां हम में ना पैदा हो जाएं, इस पर तो सावधान रहना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए मुझे ये लगता, बाकी आप लोग सवाल करें, ये विषय इतना बड़ा है कि अगर कुछ सवाल आएंगे तो मैं उसके माध्यम से बात करने की जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन न्याय मूलक, समता मूलक और दोस्त समाज बनाना जिसमें हिंसा न हो, हर वर्ग, हर वर्ण, हर नस्ल की स्त्रियों की अपनी अलग समस्याएं भी हैं। सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। स्त्री विमर्श मोनोलिथ नहीं है, लेकिन फिर भी दो चीजें हैं जो सभी वर्गों, सभी वर्णों, सभी नस्लों की स्त्रियों को बहनें बनाती हैं। एक तो ये कि उन सब को देह में रिड्यूस करके देखा जाता है। देह सबके शोषण का प्राइम साइट है, आधार भूमि है। दुनिया में जितने भी अपराध हैं वो स्त्री की देह से गुजरते हैं। आप शुरू कीजिए भ्रूण हत्या से लेके प्रेम विहीन संबंध बनाने तक, बलात्कार, गाली गलौज, पोर्नोग्राफी, वेश्यावृत्ति, एड्स भी देशों में स्त्रियों का निर्यात, छोटी बच्चियों का निर्यात, दायन दहन, दहेज दहन, जितने भी अपराध हैं वो स्त्री के देह से होके गुजरते हैं। और वो किसी भी वर्ग की स्त्री हो, किसी वर्ण की स्त्री हो, और इन सब और उनके एक तो ये समानता है, और जो उनको पहनावे के सूत्र में बांधती है। दूसरा उनकी भाषा, अंतरंगता से मतलब कंधे से कंधा मिला के पुरुष चलते होंगे, लेकिन हम कंधे पे हाथ रख के, आंख में देख के। मैंने एक बार एक झुग्गी झोपड़ी में ब्यूटी पार्लर चलता है, एक विस्थापित बस्ती थी जिसमें कुछ नहीं था खाने को, लड़की जाती थी कुछ ब्यूटी पार्लर का काम। तो यूं ही ईंटें, उसने बुलडोजर चल चुका था उस इलाके पे, टूटी हुई ईंटों को जोड़ के उसने एक कुछ बना रखा था, ऊपर से झापा वापा डाल के मतलब कुछ बना रखा था एक, जिसमें कि वो बैठी रहती थी। अब स्त्रियों के पास जाने की, उस वर्ग की स्त्रियों के पास जाने की तो और कोई जगह नहीं होती थी। तो जितनी मार खा के आई हुई स्त्रियां होती थी या किसी तरह का
दैहिक शोषण झेल के आई हुई स्त्रियां होती थी, वो कम से कम आके उस पार्लर में सो जाती थी और वो कुछ नहीं बोलती थी, उनसे कुछ नहीं पूछती थी, सीधे उन पर बर्फ पट्टी रखती थी, उनको FM गोल्ड के गाने सुना देती थी और बिना कुछ पूछे उनको दुलार करके, जिसको कहते हैं, भेज देती थी। ऐसे ही अब बसों में चलती हुई स्त्रियां बाहर देखती हैं बस से और अचानक एक बूंद आंसू टपक जाता है, बगल में बैठी हुई स्त्री सब कुछ नहीं पूछती लेकिन उसका हाथ पकड़ लेती है। अब ये जो भाषा है, ये जो अभिव्यक्ति है, ये मौन को समझने की जो संवेदना है, ये पुरुषों में भी पैदा हो सके। ध्रुव स्वामिनियां हो गई हैं स्त्रियां पढ़ लिख के, लेकिन समाज अभी चंद्रगुप्तों का नहीं बना, रामगुप्तों का ही है और चंद्रगुप्त की तलाश में है। तो आप सब में एक चंद्रगुप्त उदित हो, धीरोदात्त नायक उदित हो, जैसे मीराबाई और दूसरी भक्त कवयित्रियां लड़ाई भिड़ाई के समय में अपना एक काल्पनिक आदर्श ढूंढ लेती थी मन में और उसी से प्रेम करती थी। अभी की स्त्री भी बहुत अकेली हो गई है और मैं अपवादों की बात नहीं करती, महेश जी और दूसरे जितने इधर कुछ लोग बैठे हैं जो अपवाद होंगे, मगर ज्यादातर पुरुष पता नहीं क्यों शायद